हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करते हो एकदम मस्त होंगे। तो भाई, क्या हाल चाल है बताना ज़रूर। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही डोर पे नॉक होता है, ये दोनों थोड़े से दूर होते हैं। अन्य देखती भाभी की तरफ। भाभी बोलती मैंने पहले मना किया था। भाभी बोलती ये सारे मेरे प्यार के दुश्मन। इतना बोल को जाती है, गेट ओपन करती है। सामने देखती है उसकी दी सोनाक्षी जो आई थी, वो खड़ी हुई थी। सोनाक्षी बोलती और क्या बात है भाई, हम आए, हमसे 2 मिनट मिलने के बाद तुरंत कमरे में आ गई, कैसे। एंड आंटी ने तो बताया था कि कोई ड्रेस चेंज करना है, बट तुमको तो देख के लग नहीं रहा है कि तुम ड्रेस चेंज कर रही हो, कुछ और हुआ था क्या। तभी यानी बोलती दी क्या क्या बात कर रही है आप, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी सोनाक्षी बोलती है तो ऐसा नहीं होता तो क्या था। इतना बोलने के बाद वो भाई अन्य को साइड करती है और रूम के अंदर आ जाती है। भाभा तो नॉर्मल खड़ी हुई थी, बोलती ओहो क्या बात है भाभी। तभी भाभी बोलती दी आप मुझे भाभी क्यों बोल रही है। अरे तो भाभी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं तुमको, बताओ ज़रा मुझे। थी बट मैं आपसे छोटी हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम सब चला लेंगे। वैसे आन्या, तो आन्या बोलती हाँ दी तुम काफ़ी गुस्से में गेट खोली, मैंने देखा तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन। क्यों, मैं गलत टाइम पे आई हूँ क्या बेटा। नहीं थी ऐसी कोई बात नहीं। आप तो अब भाई बंदी यहाँ पास बोले तो बोले, क्या बोले, वो फंस चुकी थी भाई। ना वो हाँ बोल सकती थी, ना वो ना बोल सकती थी, बिकॉज सामने दी है भाई, दी। ठीक है, ये सोनाक्षी वो बोलती है ठीक है जाओ ना तुम ड्रेस चेंज करो, मैं भाव्या को लेके जाती। इतना बोल तो भाव्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो भाव्या, मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी आना बोलती दी बट भाव्या को क्यों लेके जा रही है। तो बोलती है क्यों भाई, तुम्हारी बीवी है, इसका क्या मतलब मैं उसको लेके भी नहीं जा सकती। अन्या तुम ऐसा करोगी। नहीं नहीं दी, मैंने ऐसा नहीं बोला दी आप लेके जा सकते हो, बट मुझे ना कपड़े चाहिए थे, वो मुझे भाव्या दे सकती है। अच्छा, तो ये भाभा बोलती वो मैंने पहले से निकाल के रख दी थी, वो देखो वहाँ रखा हुआ है साइड पे। आने भाव्या की तरफ देखती है थोड़ा गुस्से वाले, लेकिन भाव्या तो भाई मस्त स्माइल कर रही थी, उसको तो मज़ा आ रहा था, फुल मज़े ले रही थी। तभी और सोनाक्षी बोलती है जाऊँ मैं। तभी बोलती हाँ चाहिए दी, मैं आपको थोड़ी रोक सकती हूँ। ये थोड़ा धीरे से बोलती है तो सोनाक्षी बोलती हाँ क्या बोले थे मैंने, कुछ नहीं दी चाहिए। तभी वो सोनाक्षी जाने के ऊपर पीछे पलटती है, रुकती है, बोलती अध्या से बात हुआ। तो आने बोलती हाँ आज सवेरे ही मिली थी मैं उससे। अच्छा मैं उसको बुला रही हूँ, जी दी आपको जैसा ठीक लगे। इतना बोलने के बाद ये दोनों भाभा के साथ नीचे उतर जाते हैं। सोनाक्षी जो थे वो भाभा को बोलती और तुमको बड़ा हंसी आ रहा है भाई मेरी बहन को परेशान करके। तो भाभी बोलती ऐसी बात नहीं है दी, मैं उनको क्यों परेशान करूँगी। ओहो इतना स्माइल, इतना ब्लश। वैसे भाव्या, तो वह बोलती हाँ दी, तो आई थिंक तुम्हें अपना फेस थोड़ा सा मिरर पे देखना चाहिए था। तो मतलब थी क्या क्या बोल रही हूँ। हाँ आई थिंक तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी सी फैल चुकी है। इतना लोग भाभी तुरंत अपने फेस में हाथ उठ रही थी। भाई सोनाक्षी जो इतना हंसती है ना कि वो सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, अब वो इतना हंसते हुए आ रही थी ना, तो भाभी दीदी में भी ऊपर से आई, तो सोनाक्षी उसका हाथ पकड़ लेती कोई ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड कुछ भी नहीं हुआ सीरियसली, मतलब मैं जो सोच रही हूँ हुआ था। दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो भी वहाँ पास वो प्रेरणा आ जाती क्या बात है दी आप ऐसे इतना हंस क्यों रही, हमें भी बताइए हम भी हंसेंगे। क्या है ना प्रेरणा, मैंने लव बर्ड्स को ना डिस्टर्ब करती है जाके। प्रेरणा भी आ जाती है भाई फुल छेड़ने की, बोले ओहो ये बात है। हाँ क्या बोले दी, लोग तो हमें भूल ही गए हैं जब से उनके पार्टनर आए हैं। फिर भाभी बोलती भाभी मैंने आपको कब भूला है। हाँ हाँ दिखता है हमें, पहले तो पता है दी लोग भाभी ऐसा हो गया भाभी हो गया हर एक बात शेयर करते थे, बट अब से भाई जब से बाहर हनीमून से हैं तब से भाभी इंटरप्ट भाभी हम लोग कब हनीमून पे रहते। बोलती हाँ हाँ वो जो 2 दिन का ट्रिप था ना। भाभी बोलती भाभी ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल। इतना बोलकर शांत रहती, वो बोले तो बोले क्या बोले, वो फंस चुकी थी, वो स्मृति भी सॉरी वो वहाँ पर सोनाक्षी भी खड़ी हुई थी, वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। अब भाई बंदी बोले तो बोले क्या बोले। ठीक है, तभी जो है प्रेरणा बोलती है तो मैडम क्या प्लान है आपका, आप बताएंगे। तो भाभी एक स्माइल करती है, भाभी प्लान तो है, आपको रहने दीजिए ना। तभी प्रेरणा बोलती देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ऐसा ही करती है ये आजकल। इतना बोलने के बाद जो है ये दोनों जाते हैं वापस किचन एरिया पे कुछ। अब लंच का टाइम हो रहा था भाई, ऑलमोस्ट लंच प्रिपेयर कर रहे थे। अब यहाँ मानव पहुँचते हैं अन्य के रूम में, अन्य ड्रेस चेंज करके बस बैठी रही थी, लैपटॉप में कुछ देख रही थी, उसके जितने भी ईमेल्स आए हुए थे सारी चीज़ें। एंड भाई कुछ ऑफिस क्लाइंट्स थे वो भी विश किए थे, वो सबका रिप्लाई देना ज़रूरी था, बस वो सारी चीज़ें थी। मानव पहुँचते हैं, ओहो क्या बात है,
हमारी सृजनी आज भी काम कर रही है। क्या भाई, इतने दिन से मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, मॉम ने जाने नहीं दिया और आप ऐसा बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, अपना ही ऑफिस है, जब तुम्हारा मन करे तब चले जाना। भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऑफिस ऑफिस होते हैं। अच्छा छोड़े सब, चल बता। तभी आने बोलती क्या क्या चाहिए तुझे। इतना बोलने के बाद जो है वो मानव आता है। तभी आने बोलती भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा ना, मैंने अभी तक तुझे कुछ दिया नहीं है, पर मैं हर साल तेरी मर्जी के देता हूँ, जो तुझे चाहिए होता है देता है, इस बार मैंने सोचा। तभी आने स्माइल करते बोलती अच्छा तो क्या देना चाहते हैं आप मुझे भाई। बोलते तू बताइए ना तेरे को क्या चाहिए। तभी वहाँ पास प्रेरणा भी किसी काम के लिए आई थी, तो वो देखती है, बोलती आप यहाँ। मैंने बोलता हाँ मैं बस अन्य से बात कर, तो बोलती ठीक है आप बात कीजिए मैं जाती हूँ। इतना वाले बात वो जाने लगी थी। तभी अन्य बोलती भाभी रुकिए ना। इतना वाले बात वो लोग खड़े करा देती है। तो प्रेरणा भी आती है, बैठती है। आने बोलते हैं हाँ बता, अब तो तेरी भाभी भी सामने है। तभी आने बोलती भाभी भाई सोच लीजिए, मैं जो बोली वो आपको देना पड़ेगा। तभी जो मानव बोलते हाँ तो एक बार बोल तो सही। तभी वो प्रेरणा की तरफ एक बार देखती है और एक बार मानव की तरफ। मानव बोलता है उसको क्या देख रही है, मुझे बता मैं दूंगा तुझे। तो बोलती भाई मुझे ना एक चीज़ चाहिए जो मुझे नहीं लगता आप दे पाएंगे, आप रहने दीजिए भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं दे पाऊँगा, तो एक बार बोल तो सही तेरे को चाहिए कि आज तक मैंने कभी कुछ चीज़ तेरे को नहीं दिया है क्या, बता दिया है कि नहीं। तन्ने बोलती हाँ दिया तो है, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, मुझे नहीं लगता आप ये कर पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं कर पाऊँगा, तू बता तो सही। तभी आने बोलना स्टार्ट किया देखिए भाई मुझे पता है आप अपने ऑफिस एंड अपने पर्सनल काम की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। तो माना बोलता हाँ इससे गिफ्ट का क्या रिलेटेड है, तू गिफ्ट बता। बोलती भाई गिफ्ट ही बता रहा हूँ। तो भाई मैंने एक जगह सिलेक्ट किया है एंड मैं चाहती हूँ आप कुछ दिन के लिए भाभी के साथ वहाँ जाए घूमने के लिए। सर कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब जब मर्जी किया आपका आप भाभी को छोड़ के निकल लेते हैं। एंड भाभी ने आज तक कभी कोई शिकायत भी नहीं किया। दूसरी वाइफ होती तो पूरी तरीके से भड़क जाती कि मेरे हस्बैंड ऐसा ऐसा, बट उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। सो मैं चाहती हूँ मेरा गिफ्ट यही होगा कि आप भाभी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप दोनों कहीं बाहर से घूम के आ जाएँ। इतने सालों से भाभी भी कहीं नहीं घूमी। एंड भाभी इतना बोले के बाद अन्य जगह अपनी भाभी को तरफ जाती है खड़ी होती, क्योंकि वहाँ बस प्रेरणा बैठी हुई थी एक साइड पे। वो हक करती थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला है मेरे लोएस्ट टाइम पे, बहुत ज़्यादा। जब मैं एकदम तरीके से टूट चुकी थी तब आप ही थी। प्रेरणा बोलती है हेलो छोटा मैसेज मत करा मुझे थैंक यू बोल के, ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरी बहन है, मेरी बहन को तकलीफ है, मैं क्यों ना संभालूँ। आने बोलती देखा भाई। तभी मानव बोलता है बेटा मैं ये चीज़ समझ गया, मैं एग्री भी हूँ, बट बात मैं किसकी कर रहा हूँ, बात मैं तुम्हारी गिफ्ट की कर रहा हूँ। सो तुम मुझे बताओ भाई, यही मेरा गिफ्ट होगा। मैं चाहती हूँ आप मेरी दी के साथ, जैसे वो मेरी दी बोलती है इधर प्रेरणा जो है वो देख रही थी अन्य को, और मानव बोलते तेरी दी के साथ मैं क्यों जाऊँगा भाई, मेरी शादी हो चुकी है। तो आने बोलती भाई कुछ भी मत सोचिए, मेरी दी यानी देखो ये मेरी भाभी भी है और भाभी के साथ ये मैं इनको अपनी दी ही मानती हूँ। सो इनके साथ भाभी को लेके जाइए, भाभी के साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा घूमिए, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए। माना जो स्माइल करता है उसके सिर पे छोटा सा तकलीफ होता है, चल समझ गया मैं तेरा बात, जब भी कुछ ऐसा करूँ मैं, जब भी कुछ बोलूँ तेरे लिए तो बात घुमा फिर के भाई आप ऐसा कर लो, भाई आप ऐसा कर लो, कभी तो अपने बारे में सोच। तभी प्रेरणा बोलती है आहा अब इसको सोचने की क्या ज़रूरत है, अब सोचने वाली आ चुकी है ना। तभी आने भाई उसके चेहरे का जो स्माइल था ना देखने वाला था, बंदी ब्लश करने लगी थी। तभी प्रेरणा बोलती ओहो हो देखो तो स्माइल, कितने दिनों से हम तरस गए थे स्माइल देखने के लिए, बट अब ऐसा स्माइल दिया जा रहा है। आहा इतना बोलने के बाद वो लोग नॉर्मल बात ही कर रहे थे वहाँ से, जो मानव है और प्रेरणा वो लोग बात करके नॉर्मली वहाँ से निकल जाते हैं। अब आन्या यहाँ बैठी हुई थी, कुछ कुछ काम कर रही थी, हाँ कुछ कॉल्स आए थे उससे बात कर रही थी। अब यहाँ भाव्या भाई वो गई थी और वो किचन एरिया पे सारी चीज़ें देख रही थी कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। हाँ अन्ना को क्या था कि ऐसे एकदम ताम झाम करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, ग्रैंड पार्टी, ये सब उसको पसंद नहीं था। उसको था कि भाई मेरे जितने अपने हैं, मेरे जो भी फैमिली हैं स्पेशल, वो मेरे साथ रहें, बस उसको यही चाहिए था। इसलिए सब वैसा सिंपल तरीके से हो रहा था, उसको ज़्यादा ताम झाम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तभी वो क्या करती है, देखती है बहुत देर हो चुका था क्योंकि 1 घंटे के आसपास हो गया था, भाभी को नीचे अन्य आ ही नहीं रही थी। तभी वो एक सर्वेंट को समझा देती है आप देखिए मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो ऊपर जाती है। अब जैसे ही वो ऊपर जाने लगती है, सीढ़ियों पे चढ़ी थी, तभी हमारी जो सोनाक्षी है वो आवाज़ देती ओहो क्या बात है भाई, किसी से रहा नहीं जा रहा बस 1 ही घंटे में। भाभी रुक जाती है, वो अपनी आंखें बंद करते एक गहरी सांस लेती, मैंने बोली फंस गई मैं,
मुझे क्या है, मैं क्या बोलूँ अब इनको। वो पीछे बोले दी ऐसी बात नहीं हो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सो मैंने सोचा ड्रेस चेंज कर लूँ। अच्छा अच्छा गर्मी, और वो भी नवंबर के महीने पे, वाह सीरियसली भाव्या कुछ और बहाना बनाओ यार। पर बोलती दी प्लीज़, तो सोनाक्षी बोलती ओके इट्स ओके जाओ तुम। इतना बोलने के बाद वो कमरे पे चली जाती है। अब रूम पे जाके देखती है कि अन्य तो है ही नहीं। वो कमरे पे इधर उधर देखती है बट अन्य कहीं दिख नहीं थी। बालकनी वाले एरिया पे देखती है। वो बोलती है अरे अन्य कहाँ गई। तभी वो आवाज़ पे लगाती है अन्य आप हैं क्या, कहाँ हैं आप दिख नहीं रहे हैं। तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता भाई। बंदी लगभग 2-3 मिनट वहीं घूमती रहती है। अब वो क्या करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बोल के वो जो है गेट लॉक कर देती है। गेट लॉक करने के बाद वो कपड़े लेके जस्ट वॉशरूम जाने वाली, तभी पीछे से आने उसका हाथ पकड़ लेती। भाव्या थोड़ा डर जाती है। अरे बोलती क्या क्या कर रही है आप। आने बोलती क्या, मैंने क्या किया, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। भाव्या बोलती बट आप तो थी ही नहीं कमरे पे। वो क्या है ना, तुम मुझे सही से नहीं ढूंढे, मैं बस गेट के पीछे खड़े हुई थी, मैं तुम्हें देख रही थी। इतना ऊपर ऊपर से मुझे ढूंढोगी तो मैं कहाँ से मिलूंगी भाव्या, थोड़ा अच्छे से ढूंढो ना। तो भाई बोलती बस बस करो भाई, क्या किस तरीके से बात कर रही हो, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, तुम बताओ तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। भाई बोलती ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ का क्या मतलब है, मुझे लेके गया गया था ना, मैं अपने अपनी मर्जी से नहीं गई थी। ओहो लेके गया था ऐसा वैसा, बट तुम मना कर सकती थी, बट तुमने नहीं किया क्योंकि तुमको भी जाना था ना। भाई बोलती अन्या आप मुझे फंसा रही हैं। हाँ, जो पहले से फंसा हुआ उसको मैं कैसे फंसा सकती हूँ भाव्या। इतना बोलने के बाद वो भाव्या को कमर को पकड़ते अपने करीब करती है। बोलती अच्छा बोलने का क्या मतलब है आपका। वही बोलने का मतलब है मेरा जो तुम समझ रही हो। तभी आन्या को फ़ोन रिंग हो जाता है। आन्या बोलती है ये मैं ना ये सारे फ़ोन ना तोड़ ओड़ के फेंक दूँगी। भाव्या स्माइल करती अच्छा वो क्यों। बोलती यार जब जब मैं थोड़ा सा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँ, नॉर्मल कुछ नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाहूँ तुमसे, कुछ अच्छे पल बिताना चाहूँ, मोमेंट क्रिएट करना चाहूँ, वैसे फ़ोन बज जाते हैं। इनको ना मैं इतना बोलूँगा तो गुस्से से फ़ोन लेती है और एकदम बिना नंबर देके पिक करने के बाद बोलती है हेलो कौन है भाई। तभी सामने से हेलो दी क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं। आन्या भाई अपनी आंखें बंद कर लेती, बोलती है शिट इसको नहीं डांट सकती मैं। बोलती है हाँ दिया बोलो क्या हुआ, आप गुस्से में हैं। गुस्से में नहीं हूँ, बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। अच्छा क्यों, मैंने गलत टाइम फ़ोन किया क्या। आध्या शट अप, सॉरी दी। अब मैं पूछ रही थी कितना टाइम आने मुझे घर। तभी जो आने बोलती अच्छा घर किस लिए, दिया जब को बर्थडे है ना। अच्छा बहुत जल्दी याद आ गया तुमको, तुमने तो मुझे विश भी नहीं किया। दी ऐसी बात नहीं है, वो भाभी ने बोला था कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहती हैं, वो दी भी आएंगी, सो इसलिए मत बताना बोल के इसलिए मैंने नहीं किया दी। हाँ हाँ मुझे पता है, तू अभी आ जा दी, अभी आ जाओ। हाँ हाँ अभी आ जा, कोई प्रॉब्लम है क्या तेरे को। नहीं दी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना बोलने के बाद भाई कॉल कट हो जाए। भाई बोलती चलिए छोड़िए एंड चलिए नीचे लंच करने के लिए, सब आपका वेट कर रहा है, मैं बस आपको बुलाने आई थी। आना बोलती हाँ क्या कर सकते हैं अब, प्यार तो मिलेगा नहीं, चल भाई खाने से ही पेट भरना पड़ेगा। तभी भाव्या उसको बोलती एक्सक्यूज़ मी, खाने से ही पेट भरता है, ठीक है समझ में आ रहा है आपको। हाँ हाँ ज्ञान की देवी मैं समझ गई, चलो नीचे चलो। इतना बोलने के बाद भाई दोनों नीचे आते हैं। हाँ भाव्या बहुत अच्छी लग रही थी। अन्य का ध्यान भाव्या से हट ही नहीं रहा था बिकॉज भाव्या ने साड़ी पहनी हुई थी भाई, एकदम बंदी मस्त लग रही थी। तभी वो जो है भाव्या की तरफ देखते देखते चल रही थी, तो होता क्या है सीढ़ी पे था, उसका ध्यान नहीं था, उसका जस्ट एक पैर स्लिप हो जाता है और भाव्या जो उसका तुरंत हाथ पे आराम से क्या कर रही है, गिर जाती है अभी आप। और सामने भाई मस्त एकदम अपने हाथ में हाथ फोल्ड करके अक्षु माही प्रेरणा एंड वो जो दी आई थी सोनाक्षी वो खड़ी थी। बोलती हाँ हाँ ध्यान से अन्या, किसी के प्यार में पहले फिसल चुकी हो, अब सीढ़ी से भी फिसल रही हो। अन्य उन लोग की तरफ देखती बोलती ऐसी बात नहीं है, बस पैर स्लिप हो गया। हाँ हाँ हमने देखा, कैसी कैसी बात है। ये सारी बातें अक्षु और माही कर रहे थे, ये लोग दोनों खड़े थे। अन्य बोलती तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हाँ हम लोग क्या सुधरे, हम लोग तो बिगड़े ही नहीं हैं। डियर आज की स्टोरी यहीं तक, मैं बस यहीं पर सेंड कर रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा आज बिज़ी हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी हूँ, मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रही हूँ उसको। सो प्लीज़ समझ लेना, पक्का मैं कल एपिसोड बढ़ा के दूँगी, प्लीज़ आज के लिए माफ़ कर देना। इन एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर मैं नहीं देती आप लोग गुस्सा होते, सो प्लीज़ समझ लेना ठीक है। और मैं बिज़ी हूँ, आई एम सो सॉरी इसके लिए, प्लीज़ ठीक है ना, देख लेना।